I think from the day the Visarjan happens, you start preparing for the next one. It is so beautiful to see your Ganpati all in pink, all in that, you know, royal glory. What do you have to say about this whole huge, nice arrangement that you've made with lovely decor? सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा 5th ईयर है गणपति जी के साथ, एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज करते हैं कि मैं हर बारी उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बारी एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूंगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बारी सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बारी हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है। एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेकोर सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में। तो जब बप्पा आने वाले होते हैं, हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनको वेलकम करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा पेरेंट्स ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या विशेष रहेंगे उनके लिए? किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आपके साथ उस बारे में? सबके साथ जी हाँ, जो बात मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है। एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड इनफैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए, और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे। तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी पीपल who are there to always bless me and support me and to stand by my side. अच्छा, किसका आइडिया था ये कि यहाँ से दिल्ली लेके जाएंगे गणपति को और वहाँ रखेंगे? ये आइडिया किसका था? एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नई बनी है, तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हरता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, तो हम इस बार विसर्जन क्यों करें, वो ही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना करेंगे। ये नियम का उल्लंघन हो गया। नियम ये है कि उनका विसर्जन करते हैं, आप नियम से अलग जा रहे हैं। विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है। इशिका जी, आपने बहुत सारे काम किए, आपने बप्पा से क्या मांगा? आपने कौन आपके रोल मॉडल है जो साथ काम करने की इच्छा है आप काम करने की? कौन इससे इच्छा है? मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे मन है कि मैं इस साल एक अच्छी मूवी करूं, अच्छे लोगों के साथ करूं। दैट इज़ माई ओनली विश। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या और कौन जुड़े और कब जुड़े। तो जब यूनिवर्स को सही लगेगा तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वैसा कलाकार है, ड्रीम कलाकार किसके साथ में काम करना है या इसके साथ में करना है? मेरी सबसे बड़ी ड्रीम तो यही होगी कि मैं संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर सकूं। दैट विल बी माई ड्रीम कम ट्रू। कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से लास्ट में? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस गणपति पे सबका ख्याल रखिए, इको फ्रेंडली गणपति रखिए, एंड इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। वन सेकंड, क्या बोल रहा है? साइमा में इस बार यू वर टॉक ऑफ साइमा, यू लुक सो ब्यूटीफुल। आप हर साल जाती हैं, there's so much of adulation you get there. What do you have to say about that?
So there are 2 big projects coming out in Saima and I feel absolutely blessed कि Saima के लिए मैंने रेड कार्पेट दोनों सिटीज़ में वॉक करा, हैदराबाद एंड बैंगलोर, एंड उसके बाद हम लोग दुबई गए. And like lot of great news are coming from the south, and it's an absolute honor to be walking for Saima in Dubai and being part of the entire journey. So what are the plans for 2023? We are mid of the year now. Right. So this 2023 has been absolutely amazing and very blessed because अभी मैं House of Lords and क्या कहते हैं Ministry of Culture and External Affairs की ambassador बनी हूँ, their youth ambassador for this entire year. So we'll be representing India in a lot of different nations. That's one. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जियो सिनेमा की जो मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इसके साथ साथ साउथ के जो 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो आई थिंक ऑल इन ऑल बप्पा has been extremely kind for me this year and lot of great things are happening. इनफैक्ट फिक्की के साथ भी हम जुड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर women empowerment and to also to save the environment. हम लोग कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई होप इंडस्ट्री ऑलवेज बी काइंड टू मी जैसे कि वो आज तक नहीं है. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. और इशिका की मॉम हूँ एंड इशिका की प्राउड मॉम हूँ. आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है. उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना. तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी. बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है. आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा. आई होप. और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे. पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो गणपति जी की ही कृपा है. सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा. मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ. इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है. और जब से वो बॉम्बे में आई है, एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है. तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए. हमने उसको एक ही बात सिखाया है कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगोगे, वो देगा झोली भर के देगा. तो क्या बात है. इसलिए हमेशा से अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, बस यही हम उसको शुभकामनाएं. इतने दूर, घर से दूर मुंबई में मॉम डैड सब अलग. हाँ. तो कभी ऐसा याद आता है, कभी इसी का मतलब हर टाइम ऐसा कभी याद आता है जब सैड रहती है, तो कभी ऐसा रहता है मोमेंट याद होता है बेटी को याद करते. हाँ, जब भी उसका मन होता है वो फोन करे. कभी खुद आ जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता तो बीच में हम लोग भी आ जाते हैं. तो ये आना जाना चलता रहता है. उसका भी मन लगा रहता है, हमारे लोगों का भी मन लगा रहता है. आई टॉक टू हर एवरी नाइट ऑलमोस्ट. तो हर रात में बात करती हूँ. और आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से इतना खुल के और इतनी सारी अपनी बात, मन की बात शेयर करते हैं. शी शेयर्स एवरीथिंग, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है तो बताती है. बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हर चीज़ को कैसे और आगे चलाना है उसके बारे में भी डिस्कस करती है. तो वो जब डिस्कस करती है तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं अगर ज़रूरत है. तो फॉर ग्रोइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़िंदगी में ग्रो करे. और वो भगवान की बहुत दया है. 5 साल से जब गणपति रख रहे हैं तो गणपति की कृपा है, वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी. एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम, इससे पहले भी आप आए हो यहाँ पे गणपति में, या फिर गणपति में खास बात कर रहा हूँ मैं? उसके हर गणपति में हम यहाँ पे होते हैं. 3 साल हम लोग यहाँ थे. 2 साल हमने दिल्ली में ही गणपति रखे थे बिकॉज कोविड था. एक बार तो लॉकडाउन था तो घर पे थे. एक बार हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी रखी थी. हमारे वहाँ दिल्ली में गणपति क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता
उन लोगों ने जब रखा तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर पीपल, तो लोगों के लिए बड़ी नई बात थी, तो बहुत क्रेज़ था। तो 11 दिन हम लोगों ने गणपति जी रखे थे, तो हर रोज़ 80 से 100 लोग हमारे यहाँ आते थे और बहुत खुश होते थे। उनके लिए नई चीज़ थी, तो उनके लिए बहुत एकदम खुशी ज़्यादा होती थी। दिल्ली के अंदर जैसे आपने एक महिला होने के नाते, एक महिला भी है, आपका बेटी अकेले मुंबई में संघर्ष करता है, जैसे एक महिला बिल भी आरक्षण पास हो गया है, इस महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं? गणपति मुख्य क्या बोलना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है। तो देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी के लिए हम बहुत आभारी हैं। आरक्षण बिल पास किया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को, आजकल की लड़कियाँ जो है खुद में अपने आप में ही इतनी हिम्मत रखती हैं, वो हिम्मत से रह पाए और अपने को कैसे रखना है, कैसे लोगों से बचा के रखना है और कैसे अपने कैरेक्टर को अच्छा करके रखना है, वो मेरी बेटी बहुत अच्छे से आती है। आई ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ हर। मैम, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी इशिका जी, तो आप लोग किस तरह से उन्हें नर्चर किया? शी इज़ मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, कैसे अवार्ड्स में भी जीते हैं उन्होंने, तो कितना प्राउड होता है एक तो वो, और किस तरह से आपने उन्हें नर्चर किया कि इतनी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी बन चुकी है वो अब? आई थिंक ज़्यादातर ये बातें जो है वो पेरेंट्स से ही आती हैं। और मेरा अपने, अगर मैं बताऊँ तो मेरा बहुत नाम है, मैं हर रोज़ मीडिया में होती हूँ। मैं 35 ईयर्स से अपने कॉस्मेटिक क्लिनिक चलाती हूँ। वी हैव 63 क्लिनिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, तो मैंने ब्यूटी के अंदर अपने आप को ढाला और मुझे लगता है वो भी चाहती थी, पहले वो ब्यूटी में आई, उसने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी 60 मेकअप 60 मिनट्स में किए, तो बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन बच्चे का जो मन जहाँ पे होता है उसको वही करना चाहिए, यही मैंने सीखा है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ब्यूटी में आना चाहती थी, मैं ब्यूटी में आई, उसी तरह से वो एक्टिंग में उसका एकदम से चांस बन गया, तो एक्टिंग में आ गई। एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वो जिस दिन उसकी फिल्म आ जाएंगी पर्दे पे तो एकदम धमाल मचाएंगी और हमेशा अच्छा करती रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, वो पेरेंट्स से जो हमने बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, घर में सुबह शाम जब उठ के हम लोग चाय पीने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं, डिनर करने बैठते हैं, तो बच्चे अपने आप पेरेंट्स से सीखते रहते हैं। तो जिस तरह से मैंने मीडिया को हैंडल किया तो उसको मीडिया हैंडल करना आता है। जिस तरह से हम लोग ने घर में प्रोग्रेस करने की शुरू से बात करते हैं, हमारी पूरी फैमिली, मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस वूमन, इसीलिए उसको बिजनेस वूमन तो वर्ड का खिताब मिला, बिकॉज बिजनेस उसके रगों में है, खून में है, वो घर से आ जाता है। तो बच्चे जैसे घर में देखते हैं और राजी बता सकते हैं कि इन्होंने उसको बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत बनाया। एक्चुअली मैंने उसको बहुत बोल्ड बनाया शुरू से, बचपन से। एक दिन मैं उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, व्हेन शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तब वो कुछ भी बोलती नहीं थी, रहूं करती रहती। तो उसके टीचर ने बोला, ये दुखी आत्मा कहाँ से लाए हो? मैंने कहा आज के बाद ये आत्मा दुखी नहीं रही। उसको मैंने बोल्ड बनाया और हर काम में उसको सिखाया कि जो कदम आगे बढ़ा लिया अब पीछे लौट के नहीं आना, इसलिए उसको बोल्ड बनाया और हमेशा से उसको आगे बढ़ने के लिए बनाया। वो अपना प्रेसिडेंट रही, सेक्रेटरी रही, थ्रू आउट कुछ ना कुछ रही। तो हमेशा वो अपने इंटरव्यू में बोलती है कि पैदा मेरी माँ ने किया मगर जीना मेरे फादर ने। क्या बात, that's so great. So lastly, out of box question I want to ask. Of course, your father and mother. आजकल के जो बच्चों को बहुत प्रेशर दिया जाता है, so उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए कम्पिटिटिव वर्ल्ड में? Just a few words from your side. हमने आज तक किसी भी चीज का प्रेशर नहीं दिया, डिस्कस करा, मगर ऐसे नहीं किया कि तुमको ये करना ही करना है। उसको इतना मोल्ड कर दिया कि उसको अपना उसमें एक चॉइस नजर आने लगा। अगर बच्चा कोई खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, आप उसको रोज बैट ले दो, बॉल ले दो, तो उसको वो बोझ लगने लगता। तो हमने उसको कभी बोझ नहीं लगने दिया, मगर मोल्ड कर करके उधर टर्न कर दिया। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो शुरू से अपने आप पे बहुत इंडिपेंडेंट, जब से इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसके पीछे पड़े तो इंडिपेंडेंट है। वो बाहर से जितना पढ़ के लंदन में, इसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना स्टडीज़ की, लंदन से मेकअप सीखा, हॉलीवुड में मेकअप सीखा, हॉलीवुड में 1 साल रही और हॉलीवुड में काम किया। तो ये सारा कुछ बहुत ही इंडिपेंडेंटली उसने किया है। उसको
अपने ऊपर बहुत विश्वास है, वो जो चाहती है वो कर सकती है, और हम उसके विश्वास पे हम हमेशा मोहर लगाते हैं कि तुम्हें विश्वास है तुम कर पाओगी, और उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। त्योहार है ये, अपने आप में महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। आज हम लोग सब कोई यहाँ पे बॉम्बे में कुछ न कुछ काम करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अपने परिवार को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, तो यही हम लोग का एक परिवार बनता है। तो ऐसे फेस्टिवल के अंदर में, ऐसे माहौल में हम लोग को सबको एक दूसरे के घर जाना चाहिए, और इस तरीके से क्या है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आगे उनका करियर भी एक के बाद एक सितारे जुड़ते रहे। और जैसे कि हम जानते हैं इशिका मैम को काफ़ी टाइम से आप जानते हैं, और यहाँ तक आपने बताया कि हम मुंबई से आप नहीं हैं, तो कैसा लगा मुंबई की गणपति? मुंबई का गणपति तो देखिए अपने आप में एक अलग ही चीज है। कितना शोर शराबा, मस्तियाँ, मतलब 1.5 दिन 2.5 दिन 5 में ये करना। कल मैं गया था वहाँ लोखंडवाला में, वहाँ पे विसर्जन किया, तो एक नया फीलिंग है कि भाई इस प्रकार यहाँ पे सब कोई एकत्र हो जाते हैं। कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई यहाँ पर एक होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, जो हर जगह ये चीज नहीं दिखती है। गणपति बप्पा से क्या मांगे आपने? क्या मांगे आपने गणपति बप्पा से मांगेंगे क्या, वो तो जो उनको देना होता है वो दे देते हैं। उनसे मांगना क्या है? जब हम लोग को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मेरा और मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको खुश रखे। अगर उनको खुश रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपन भी खुश रहेंगे, राइट? तो भगवान से बस यही हम चाहते हैं कि मेरे संग जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हर समय भगवान कुछ न कुछ आशीर्वाद के तौर से टाइम पर देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Ganpati there as well, so we celebrated very nicely. But here it's another level. Mumbai is nice, all the drums and the puja and the decoration. So I'm really loving it. Thank you so much, Ishika, for hosting this today. So very excited to be here. क्या good wishes देना चाहेंगे इशिका मैम को आप? All the success, all the love that she deserves. I've met her very recently, but I've heard a lot of good things about her, and she's a great girl. We bonded very nicely today as well. So she's a very, very genuine, gentle girl, and very talented, as we all know. So I'm excited for her to see her upcoming projects. How's your journey in India right now? How's your... My journey? Oh my God, it's very nice. My roots are from here. Okay. So I'm loving it. The food, the culture, the colors, all the festivals. Very nice. Thank you so much, ma'am. गणपति का आज आप इशिका के गणपति पे आए दर्शन के लिए, क्या कहेंगे? गणेश जी का एक ऐसा त्यौहार है बॉम्बे में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यार से मनाया जाता है। जैसे समझो ईद है, दिवाली है, वैसा ही गणेश चतुर्थी है, और सारे दोस्त अपने घर पे गणपति बिठाते हैं। हम लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फेस्टिवल। मतलब ये क्या धर्म कर्म की बात नहीं कि आप कोई भी जात की भी बात को, हर धर्म में लोग शामिल हो रहे हैं, खासकर इंडिया की बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप? यही तो हमारी खूबसूरती है ना कि हम यहाँ पे लोग वहाँ पे एक ही फेस्टिवल मना सकते हैं। हम यहाँ पे ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, वैसाखी मना सकते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, क्रिसमस है। सो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, अगर बता सकते उस बारे में? अभी मैंने एक वेब सीरीज खत्म किया है, अमावस्या, जो सोनी लिव पे आने वाली है। उसमें मैं सरदार कॉप है वो किया हूँ और बहुत अच्छा रोल है। थ्रिलर है, तो उसकी इंतज़ार में हूँ, और 2-3 अभी और काम शुरू होने वाले हैं। बहुत काम है, सबके लिए काम है। ऑल एक्टर्स आर बिजी बिकॉज OTT, इतने सारे वेब सीरीज, इतने सारे पोर्टल्स, सो एवरीबडी इज बिजी एंड दैट्स वेरी गुड फॉर एक्टर्स। सबसे अच्छा ये जो दौर है एक्टरों के लिए बहुत अच्छा दौर है। एक इस मांगनी हो देश के लिए गणपति बप्पा से क्या मांगेंगे आप? मैं यही मांगूंगा कि
हमारे देश को ये हिंदू मुसलमान का जो आज चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए और हमको जोड़ के राजनीति की जाए, तोड़ के ना की जाए। और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हिंदुस्तान के पिलर है और हम चारों ये पिलर हमारे देश को इतना आगे लेके जाए कि हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। आपका पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हो? नहीं यार, मैं अभी पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ और सारी चीज़ों से आई एम वेरी फार अवे। आई जस्ट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्क एंड अच्छी फिल्में करूँ, अच्छी वेब सीरीज करूँ और इसी के जरिए मैसेज दूँ मैं लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा। एक्सपीरियंस गणपति बापा का जो फेस्टिवल है वो हम सबके घर पर जाते हैं मिलने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू कम टू आवर हाउस एंड गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बापा। अच्छा, और बाकी गणपति बप्पा अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस महाराष्ट्र मनाया जा रहा है। हाँ। किस तरह का, आप कहीं और भी गए हैं इसके अलावा? जी हाँ, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे गया हूँ। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं और मेरे कुछ खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके घर पर गया हूँ मैं। सो यार, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यही टाइम मिलता है हमें सबको मिलने का, रूबरू होने का एंड ब्लेसिंग्स लेने का साथ में। किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं इशिका जी से आप? शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड अब मैं जान पहचान कर ही रहा हूँ उनसे। तो शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल एंड आई एम होपिंग टू वर्क विथ हर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इतना सुंदर डेकोरेशन किया है इशिका ने और उनके फैमिली ने। एक तो पहली बात गणपति बप्पा मोरिया, और इस पावन अवसर पर इशिका ने हमें इनवाइट किया है। इससे खुशी की बात हो नहीं सकती है क्योंकि हम हर साल वेट करते हैं गणपति जी के आगमन के लिए और घरों घरों में जाते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 घरों में गया है फ्रेंड्स के घर पे और हर एक के घर पे डेकोरेशन अलग होता है। वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर टू विजिट पीपल्स हाउसेस बिकॉज एक बहुत ही एक पायस फीलिंग होती है। मैंने घर पे कभी नहीं रखा है, कोशिश कर रहा हूँ अगले साल से रखूँ, बट आई विश एवरीबडी जिनकी भी जो भी मनोकामना है, स्पेशली इशिका, और क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ, मैं होप करता हूँ और यही प्रे करता हूँ गणपति बापा को कि हम साथ में कुछ काम करें, कुछ लाइक समथिंग सब्सटैंशियल, समथिंग गुड। आई एम रियली ग्लैड कि आई कम हियर। मैं पिछले साल नहीं जा पाया किसी के यहाँ और इस बार पलाश फोर्स मी टू कम। उन्होंने कहा नहीं चलो, दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गणपति बापा हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। आई एम ग्लैड कि पहले दिन मैं निकला हूँ और मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी गणपति बापा से, बट मुझे पता है बिन मांगे मिले मोती जो कहते हैं मिल जाएंगे। मैं इशिता और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, इनफैक्ट आप सबकी भी जो भी तमन्नाएं हैं, ये गणपति आपके लिए एक यादगार सीजन हो और आप इस गणपति को जिंदगी भर याद रखें इस इन 10 दिनों में। आप घी से जी आप घी सकते सिर्फ घी से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके अपकमिंग? प्रोजेक्ट्स अभी पलाश से भी बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं, कुछ वेब सीरीज हैं। पलाश भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ तुम इशिका से मिलो ताकि आगे कुछ हमारे साथ प्लान कर सके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं सीक्रेटली छुपा के रख रहा हूँ। बहुत जल्दी रिवील करूँगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।